हेलो दोस्तों, एसटी अकेडमी फॉर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसके अलोंग? वेक्टर पी क्यू, वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर 2, 1, -1 एंड 4, 4, -7। इसका सॉल्यूशन एक्चुअली ये वेक्टर, ये p और q जो दिया है स्केलर फॉर्मेट में दिया है, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में करना होगा। ये जो लोकेशन होता है, स्केलर पॉइंट्स जो दिए जाते हैं, ये लोकेशन ओरिजिन से डिफाइन होता है। इसका मतलब अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो हम p को लिखेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर OP इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 1j मीन्स j कैप माइनस 1k कैप मीन्स k कैप, और वेक्टर OQ क्या है? OQ इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ये हमें वेक्टर OP और वेक्टर OQ मिला है। हमें जो यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम वेक्टर PQ को निकालेंगे। वेक्टर PQ निकालने के लिए ये भी बताया गया था आपको, थ्योरी वाले जो वीडियो बनाया गया है इसके पहले, उसमें PQ वेक्टर PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP वेक्टर, मीन्स जो बाद में रहता है पॉइंट उसको हम लिखते हैं माइनस पहले वाला। अब वेक्टर OQ हमारे पास है 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, माइनस OP वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब हम 4i माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4i कैप माइनस 2i कैप हो जाएगा 2i कैप, 4j माइनस j प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस k कैप, तो माइनस 7 प्लस 1k कैप इज इक्वल टू माइनस 6k कैप। हमें ये मिला वेक्टर PQ। ठीक, अब वेक्टर PQ हमको मिला है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लें? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बताया गया है i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा 4, 9, 36। ठीक, अब ये हम ऐड करेंगे 13, 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49 अंडर रूट 49। यहां से हमको मिला वैल्यू 7। अब हमें वैल्यू ये 7 मिला है, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब हमें PQ कैप चाहिए। वेक्टर PQ का कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है क्या? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर PQ अवेलेबल है क्या? ये मैंने अभी फाइंड किया था, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ हमको मिला है 7। अब हम इसको लिख सकते हैं, हम अलग अलग डिवाइड करें तो 2/7i कैप प्लस 3/7j कैप माइनस 6/7k कैप। ये हमको मिला यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर PQ। ये आपका हुआ आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। ठीक, तो सबसे देखिए इस क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में 21 मैग्नीट्यूड, 21 यूनिट मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर बताना है। तो एक काम करते हैं, हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट मतलब 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसी को तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकालें और उसमें हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इतने मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। हमारा टारगेट क्या है? हम एक कैप निकालना चाहते हैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें 21 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं।
यहां से हमें मैग्नीट्यूड ए मिला 4, 9, 36 √49 इज इक्वल टू 7, 7। ये हमें मैग्नीट्यूड मिला 7 यूनिट इस वेक्टर का। अभी हम क्या निकालेंगे, ए कैप इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमारे पास वेक्टर ए अवेलेबल है, क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड हम लेके आए हैं 7 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए 7। हमको ये मिला। हमको चाहिए क्या, 21 मैग्नीट्यूड का, और ये ए कैप है, ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। हम इसमें 21 ए कैप मींस 21 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो 21 यूनिट मैग्नीट्यूड का हमें क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में वेक्टर मिल जाएगा। तो 21 ए कैप, तो 21 से मल्टीप्लाई कराएं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21। अब हम 3 का पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें मिलेगा 21 ए कैप इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 18k कैप। ये हमको हमारी रिक्वायरमेंट जो थी इस क्वेश्चन में हमारी यही है, 21 ए कैप मींस 21 यूनिट मैग्नीट्यूड का हमें इस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए था, हमको ये वेक्टर मिल गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर ये है बेलो आर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली if vector AC is equal to 5/4 vector AB, then express vector C in the terms of vector A and vector B। इसी कंडीशन से हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। We have vector AC is equal to 5/4 vector AB। देखो ये जो ए वेक्टर ए लिखा गया है एक्चुअली ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक। तो कहने का मतलब ये ए वेक्टर ए जो है ये ओए वेक्टर है। इसका मतलब क्या कि हम वेक्टर ए सी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओए, ओ सी माइनस ओ ए इज इक्वल टू 5/4 ओ बी माइनस ओ ए। और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये तीनों दिए एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ही हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इट मींस वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 5/4 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। 4 का अंदर मल्टीप्लीकेशन 4 वेक्टर सी माइनस 4 वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 वेक्टर बी माइनस 5 वेक्टर ए। अब ये हम क्या काम करें, इस 5a इधर लेके आए, इस एक्चुअली हमको चाहिए क्या, वेक्टर सी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो एक काम करते हैं, ए वाला टर्म इधर लेके जाते हैं, सी को इधर रहने दीजिए, हो जाएगा 4 वेक्टर सी इज इक्वल टू 5 वेक्टर बी माइनस 5 वेक्टर ए। 4 इधर आया तो प्लस 4 वेक्टर ए, ठीक। अब यहां से मिला 4 वेक्टर सी इज इक्वल टू 5 वेक्टर बी माइनस 5a प्लस 4a, हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, ठीक। अब वेक्टर सी चाहिए हमको तो 4 इधर आएगा तो 1/4 5 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक। ये हमें मिला, हमारी रिक्वायरमेंट थी इसी सी को निकालने की। हमें ये बोला था एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमको मिला, ठीक। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस क्वेश्चन में वर्ड्स जो यूज हुए हैं ये थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, लेकिन काम वही करना है। मतलब मैं समझाता हूं आपको, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर हो। अगर एक ही लाइन पर है
और अगर एक ही लाइन पे वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या, हमको वेक्टर निकालना है वो सारे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 हो और डायरेक्शन हो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अभी पीछे क्वेश्चन ऐसा किए थे, वहां पे बस वर्ड अलग था कि इस डायरेक्शन में आप 21 यूनिट मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर बताओ, लेकिन यहाँ पे 3√3 मैग्नीट्यूड का कोलिनियर बोला। कोलिनियर का मतलब वही बात से इस डायरेक्शन में। तो सॉल्यूशन इसका, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमें वेक्टर a ये है। तो यहां से हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a निकालें, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √1113√3। हमको ये मिला। हम यहां से a कैप निकालें, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, और वेक्टर a हमको i कैप हमारे पास है j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू √3। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर हुआ, इस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, जबकि हमको मैग्नीट्यूड 3√3 मींस 3√3 मैग्नीट्यूड का हमको वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या, 3√3 a कैप 3√3 a कैप इज इक्वल टू, हम इसमें 3√3 से मल्टीप्लाई करें तो 3√3 इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3 से कैंसिल, 3 का अंदर मल्टीप्लाई तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा मिला 3√3a कैप। ठीक, इसका मतलब क्या कि 3√3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर a के डायरेक्शन में वेक्टर ये है हमारा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, P and Q are 2 points with position vectors 3 vector a minus 2 vector b and vector a plus vector b respectively. Write the position vector of a point n which divides the line segment PQ. लाइन सेगमेंट ये रहा PQ, और बोल रहा है एक्सटर्नली एक पॉइंट n है जो कि डिवाइड करता है इस सेगमेंट को किस रेशियो में, 2:1। ये रहा पॉइंट n, एक्सटर्नली बोला है। एक्सटर्नली का मतलब ये जो है ये रेशियो 2 है, ये इधर का है 1, ये वाली बात। ठीक, हमको बताना है क्या, n का पोजीशन। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट n मींस n का पोजीशन वेक्टर। इट मींस हमें चाहिए वेक्टर ON। अब वेक्टर हमें, अब वेक्टर P, ये P पॉइंट क्या दिया है पोजीशन वेक्टर, 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ON, वेक्टर ON इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, आपको बताया गया था, आप याद करिए कि m एक्सटर्नली mb माइनस na अपॉन m माइनस n, ये बताया गया था पोजीशन वेक्टर अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो सेम उसी तरीके से है। m का काम करेगा 2, वेक्टर b का काम करेगा, वेक्टर b का काम करेगा ये, वेक्टर a का काम करेगा ये, और आपका n ये रहा। तो mb इट मींस 2 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस 1 इंटू 3 वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स m माइनस n। अब यहां से 2 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन माइनस 3a प्लस 2b वेक्टर। अब 2a माइनस 3a करोगे, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स इतना हमको मिलता है। अब 2a माइनस 3a माइनस वेक्टर a प्लस 4 वेक्टर b, ये हमारा क्या मिला, इस क्वेश्चन में बस ध्यान देना था एक्सटर्नली है, तो एक्सटर्नली का मतलब इस तरीके से रेशियो होता है। बाकी पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट है डिवाइड एक्सटर्नली करता है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से, वही काम किया गया। ठीक है, ओके, ऑलराइट।